Welcome to Neurenmars Education Private Limited. This is a global international publications house. Myself, Dr. Umesh Kumar Parida, founder and director of Neurenmars Education. हमारे ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कॉपीराइट, प्रिंटिंग एंड प्रेस विथ कंसल्टेंसी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट एंड कस्टमर को। हमारे ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ पब्लिकेशंस विथ इंडेक्सिंग का काम कराता है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लाइड के थ्रू बताता हूं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और हम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बात करें। इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको डिटेल्स बताता हूं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, इसके बारे में डिटेल्स हम बात करेंगे। आज इस स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे कंपनी के बारे में डिटेल्स, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या कराते हैं, कंसल्टेंसी एंड प्रिंटिंग एंड प्रेस क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट में क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, इसके बारे में डिटेल्स बात करें। पहला बात है कि हमारी कंपनी जो है 3 बेसिक पॉइंट के ऊपर ध्यान देता है। First is publication, second is indoor library research and third point is print and press का काम कराता है। उसके बाद हमारे कंपनी के बारे में मैं शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहता हूँ। दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, CI नंबर आप देख सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप उड़ीसा में रजिस्टर्ड है। गूगल के साथ पार्टनरशिप है, Amazon के साथ पार्टनरशिप है, www.copyright.com जो कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ ऑथराइज है, और उसके साथ जो क्रॉस रेफ है DOI नंबर प्रोवाइड करता है, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है, उनके साथ हमारा टाइप यानी पार्टनरशिप है, ऑथराइज वहां से मिला है। तो ये था डिटेल्स अबाउट आवर कंपनी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक जो पॉइंट है कि एक पब्लिकेशंस हाउस के साथ आप जब जोड़ते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। कोई भी कंटेंट राइटर यानी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपरेशन करता है, इसको हम ऑथर बोलते हैं या एडिटर बोलते हैं या ट्रांसलेटर बोलते हैं। ये तीनों नाम के साथ हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यानी आप ऑथर या एडिटर या ट्रांसलेटर, तो आपको क्या क्या जरूरत है एट टाइम ऑफ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन कराने के लिए 4 बेसिक पॉइंट जरूरत होता है। फर्स्ट पॉइंट इज ISBN नंबर, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। सेकंड पॉइंट इज आप आर्टिकल पब्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ISS नंबर जरूरत होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। उसके बाद आपको कॉपीराइट जरूरत होता है, जो कॉपीराइट आप वो कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वही डॉक्यूमेंट को जो ISBN नंबर IS मिला है उनके साथ वो वहां पर आप ऑथराइज करते हैं या उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसके बाद आपको जरूरत है डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ये आसान तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में आइडेंटिफाई करता है। तो इसका नाम है डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। अगर आपका मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, डिजिटली अवेलेबल है, इस नंबर यूनिक नंबर आपको इजीली वो डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद आता है इंडेक्सिंग, यानी इतना होने के बाद आपको इंडेक्सिंग करना पड़ता है। इंडेक्सिंग गूगल स्कॉलर में कर सकते हैं, स्कोपस में कर सकते हैं, पबमेड में कर सकते हैं, डिफरेंट डाटाबेस में। जिस डाटाबेस के साथ एजेंसी यानी पब्लिकेशन हाउस जुड़ा हुआ है, वो ही डाटाबेस में ये क्या करता है ना, आपका जो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है वहां पर आपको सबमिट करता है और उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उस प्लेटफॉर्म में आप रजिस्टर कर सकते हैं या साइटेशन कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, एजेंसी जो काम करता है उसको सोशल प्लेटफॉर्म में शो कराता है, मार्केटिंग कराता है, प्रिंटिंग प्रेसिंग काम होता है। उसके बाद आपको ई बुक पब्लिकेशन होता है, डिफरेंट प्लेस में आप उसको स्टोर कर सकते हैं।
इसके बाद आइए मैं आपको बताता हूँ क्या जितने पॉइंट मैंने आपको बताया न्यू रेडमार्क्स एजुकेशन क्या आपको प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेड करता है। यस, न्यू रेडमार्क्स एजुकेशन आपको आज ऑथर, एडिटर, ट्रांसलेटर जो भी कोई है तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, ISBN नंबर, ISS नंबर प्रोवाइड करता है, कॉपीराइट आपको प्रोवाइड करता है, DOI नंबर प्रोवाइड करता है, इंडेक्सिंग का काम कराता है। क्योंकि आपको जो मैंने आपको बताया कि पब्लिशर इंटरनेशनल लिंकिंग एसोसिएशन PIL न्यूयॉर्क यूएस में जो DOI नंबर प्रोवाइड होता है, जो प्रोवाइड करना चाहिए एक पब्लिकेशन हाउस को, वो हम प्रोवाइड करते हैं जो आपको क्रॉस रेफ DOI से आपको प्रोवाइड होता है। उसके बाद में आपको क्या हम करते हैं, क्या सोशल मीडिया में हम प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, ई लाइब्रेरी, ई बुक हम प्रोवाइड करते हैं, स्टोर इन डिफरेंट प्लेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये काम भी हम कराते हैं। तो न्यू रेडमार्क्स एजुकेशन इज अ कंप्लीट सर्विस ऑफ पब्लिकेशंस आप बोल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा पब्लिकेशंस हाउस कुछ तरीके से प्रोसेसिंग होता है, रिव्यू प्रोसेसिंग होता है जिसको पर रिव्यू प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। कोई भी ऑथर या एडिटर या ट्रांसलेटर अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा सबमिट करता है पब्लिकेशन कराने के लिए। जो रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन होता है, जो नेसेसरी प्रोसीजर होता है, उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि हम उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं, प्लेजरिज्म टेस्ट वगैरह करते हैं, उसको हमारे एडिटोरियल बोर्ड एग्जामिन करता है, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद एग्जामिन होने के बाद अगर वही डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन करने का लायक है, यानी हम फर्दर हमारे रिक्वायरमेंट के साथ, हमारे टर्म एंड कंडीशन के साथ, हमारे फॉर्मेट के साथ वो आता है, यानी रिकमेंडेड होता है एग्जामिन होने के बाद, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। अदरवाइज उसको हम क्या करते हैं ना, रीसेंड कर देते हैं एडिटर, ऑथर्स एंड जो ट्रांसलेटर है उनको फर्दर सेंड करते हैं, उसको रेक्टिफाई, मॉडिफाई करने के लिए हम उसको सेंड कर देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है रिव्यू प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि अच्छे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। पब्लिकेशंस, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग एंड प्रेस, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, और जो हमारे रिसर्च कैटेगोरिकल होता है, बेसिकली इंडोर रिसर्च लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रिसर्च कैटेगोरिकल होता है, जो हमें इंडोर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी रिसर्च काम कराते हैं, और कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पब्लिकेशन जो मैंने आपको बताया, बुक पब्लिकेशन कराते हैं, इमेज, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, ट्रांसक्रिप्ट बुक, बुक चैप्टर्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिसर्च आर्टिकल, इमेज बुक, थीसिस, मॉड्यूल्स, कॉपीराइट डॉक्यूमेंट, ये सारे काम करते हैं। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर में मेंटेन करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ISBN नंबर, ISS नंबर, Amazon HTML, गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट, क्रॉसरेफ, कॉपीराइट्स, ओपन एक्सेस भी हो सकता है, प्रेस एंड प्रिंट, ऑडियो फॉर्मेट में पब्लिकेशन कराना है, पेपर बैग, गूगल बुक्स, डिजिटल क्रेडिट, फ्लॉपी बुक्स, फ्लिप बुक्स प्रोवाइड करना, गूगल ऐप स्टोर, ई लाइब्रेरी, रॉयल्टी टू ऑथर, 33 कंट्रीज एंड इंडेक्सिंग, नेशनल लाइब्रेरी, ये सारे बात हम आपके डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ मैंने जो रिसर्च के बारे में बताया, इंडोर लाइब्रेरी रिसर्च, जिसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, FGD, IDI, फील्ड वर्क, अवेयरनेस, डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग्स, पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस में जो कुछ हमें जरूरत है रिसर्च करने के लिए, लाइब्रेरी रिसर्च है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रिंट एंड प्रेस के बारे में, जिसमें हमें ऑल टाइप ऑफ प्रिंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, टाइपिंग, ओडिया, इंग्लिश, हिंदी प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑल टाइप ऑफ प्रेस वर्क भी प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को में। उसके साथ साथ मैंने जो लास्ट पॉइंट आपको डिटेल्स बताया कि कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस इज जस्ट लाइक टू ए सपोर्ट। इसमें टर्म एंड कंडीशन हम यूज करते हैं, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है उसको वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है, वो रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, मेटाडाटा एनालिसिस हो सकता है,
research project writings, review articles, report writing, language editing, copyright document writing, support and statistics analysis, plagiarism support, ये सारी बात जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को, उसको हम पहले वेरीफाई करते हैं। उसका प्लेजरिज्म आपको टेस्ट करना पड़ता है जो 10% बिलो होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में होगा, तभी हमें क्या करेंगे ना, उसको हम जो डेटाबेस है, जो इंडेक्सिंग डेटाबेस है पबमेड एंड स्कोपस वेब ऑफ साइंस में आपको हेल्प करते हैं। अदरवाइज हम खुद कंसल्टेंसी चार्जेस लेकर उसके ऊपर काम करते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट भी आपको बनाकर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन फीचर क्या है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन फीचर और आपको कंपेयर करेंगे दूसरी जो इंटरनेशनल ब्रांडेड पब्लिकेशन हाउस है उनके साथ में कंपेयर करना चाहता हूं। जितने बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रांडेड पब्लिकेशंस ब्रांडेड है, तो आप देख सकते हैं जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं एज ए पब्लिशर, वही चीज हम भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ISBN नंबर, ISSN नंबर हम भी प्रोवाइड करते हैं, कॉपीराइट वो भी प्रोवाइड करते हैं। जो बेसिक 4 पॉइंट मैंने आपको पहले से बताया कि ISBN नंबर, कॉपीराइट, DOI नंबर ये होना चाहिए, उसके बाद इंडेक्सिंग होना चाहिए। तो ये 4 बात के ऊपर जो जनरल ब्रांडेड पब्लिकेशन है वो HTML URL पेज भी प्रोवाइड करते हैं, हम भी प्रोवाइड करते हैं। उससे साथ साथ हम ज्यादा कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में पब्लिकेशन कराना है, ई बुक फॉर्मेट में पब्लिकेशन कराना चाहिए, गूगल में आता है, गूगल बुक SEO कराता है, SEO प्लेटफॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो ई लाइब्रेरी है वहां पर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में एवरीवेयर आपको हमारे डॉक्यूमेंट जो आपको हमारे ब्रांड में पब्लिकेशन कराते हैं, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जो कंसल्टेंसी सर्विस मैंने उसके बारे में डिटेल्स आपको बताया कि जनरल हम रिसर्च आर्टिकल्स को कंसल्टेंसी सर्विस स्कोपस पबमेड एंड वेब ऑफ साइंस में कराते हैं। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन हम लगाते हैं। इसका मतलब है कंसल्टेंसी चार्जेस लेने के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं, जरूरत होता है तो फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग एंड अच्छे क्वालिटी का आर्टिकल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं ना, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस इंडेक्स जर्नल में हम उसको पब्लिकेशन कराने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बात है कि हम कंसल्टेंसी सर्विस आपको देते हैं, टर्म एंड कंडीशन के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रिंट एंड प्रेस का जो काम हम करते हैं, इसमें ऑल टाइप ऑफ प्रिंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, टाइप ओडिया, हिंदी, इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वो भी सर्विस हम देते हैं, ऑल टाइप ऑफ प्रेस वर्क हम काम करते हैं। तो ये प्रिंटिंग एंड प्रेस का काम आपको प्रोवाइड हम करते हैं। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे उसमें आपको काफी सारे सपोर्ट के बारे में और सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल ई लर्निंग सपोर्ट, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड ग्लोबल लाइब्रेरी। तो इसका फायदा, इसका जो हम सर्विस है क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं और वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज आवर एम एंड विजन फॉर इंडिया। नेक्स्ट 1 to 2 ईयर हमारा जो विजन है इंडिया के लिए कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को और थोड़ा प्रोग्रेस करना है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो, रिसर्च एंड इनोवेशन को सपोर्ट करना है, डिजिटल ई लर्निंग सपोर्ट को सपोर्ट करना है और ग्लोबल ई लाइब्रेरी को आपको डेवलपमेंट करना है, जो इजीली जो स्टूडेंट है वो लर्निंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये है हमारा विजन। और लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे वेबसाइट जो है newredmarks.com, उसमें आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ newredmarks@gmail.com इस जो ईमेल आईडी है और info@newredmarks.com, इसमें आप हमें संपर्क कर सकते हैं और जो भी कुछ रिक्वायरमेंट आपका है, पब्लिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस एंड कंसल्टेंसी रिलेटेड वर्क, हमें संपर्क कर सकते हैं और काम भी हमारे साथ कर सकते हैं। ये था डिटेल कंप्लीटली एक स्लाइड प्रिपरेशंस फॉर आवर कंपनी, जिसमें हमें पब्लिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, प्रिंटिंग एंड प्रेस विद कंसल्टेंसी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच।